गर्भावस्था में एक लड़की डिलीवरी का काम कर रही थी जब अचानक उसकी मुलाकात उसके बच्चे के पिता से हो गई। उसने उसे पहचान लिया। लड़की खुश थी क्योंकि उसने पैसे जुटा लिए थे, पर उसने उसे रोक लिया। उसी क्षण लड़की को झटका लगा जब उसने महसूस किया कि वही आदमी है जिससे उसने महीने पहले रात बिताई थी। आदमी उसे बाहर ले गया। जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, उसका घुटना चोटिल हो गया। आदमी ने मरहम लगाकर चोट की परवाह की। दयालुता से लड़की ने सोचा कि उसे गर्भावस्था बतानी चाहिए, लेकिन जब उसने कार में एक प्यारा खिलौना देखा तो उसने मान लिया कि वह शादीशुदा है और परिवार न तोड़ने के कारण उसने छिपाने का निर्णय लिया। उसी दौरान वह चीख उठी और आदमी ने कारण पूछा। आंसुओं में उसने बताया कि उसके 5000 यूरो गायब हो गए हैं। आदमी ने सांत्वना दी। लड़की को लगा कि शायद माँ ने पैसा ले लिया है और वह घर दौड़ी। आदमी ने सहायक को स्थिति जानने का आदेश दिया। घर पहुंचकर उसने माँ से पूछा कि क्या उसने पैसे लिए। माँ ने स्वीकार किया कि उसने वह रकम बेटे के लिए कपड़े खरीदने में खर्च कर दी। गुस्से में लड़की ने भाई से सामान लौटाने को कहा, पर माँ ने डांटा। और भी बुरा यह हुआ कि माँ व भाई ने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि उसने शादी से इनकार किया था। बेघर लड़की के सामने वही आदमी प्रकट हुआ। उसने जैकेट ओढ़ाई, घर ले गया और उसके बाल सुखाए। लड़की सोचने लगी कि वह शादीशुदा है। इज्जत के लिए उसने कहा कि वह घर लेना चाहती है। आदमी ने उसे 10,000 यूरो की नौकरी की पेशकश की। लड़की ने पूछा, क्या यह नौकरी सामान्य है? आदमी ने कहा कि यह सामान्य नहीं होगी, पर उसे हमेशा उपलब्ध रहना होगा। लड़की ने नौकरी स्वीकार की। कुछ दिनों बाद लड़की गुप्त अस्पताल गई। अचानक वही आदमी आ गया। घबराकर उसने कहा कि वह सिर्फ जांच के लिए आई है और चली गई। आदमी ने दिखावा किया कि उसने कुछ नहीं देखा और उसे लौटने को कहा। कार से उतरते समय उसने अपनी मेडिकल रिपोर्ट छोड़ दी। दस्तावेज देकर आदमी को शक हुआ कि बच्चा उसका है। इसी बीच दादी को लड़की के बारे में पता चला। पोती के चरित्र की परीक्षा के लिए उन्होंने खुद को सफाई कर्मी बनाकर झाड़ू लगाया। गलती से उन्होंने गुंडे के पैर पर चोट कर दी जिसने उन्हें धक्का दे दिया। दादी को दिल का दौरा पड़ा और दवा की बोतल लुढ़क गई। एक दुष्ट औरत ने बोतल लात मारकर फेंक दी। राहगीर चुप रहे, लेकिन लड़की समय पर दादी को सुरक्षित स्थान पर ले गई। दादी ने उसे जाने को कहा, सोचकर कि वह व्यस्त होगी। लड़की मुस्कुराई और कहा कि हाजिरी लगाकर जरूर लौटेगी। जैसे ही वह गई, दुष्ट औरत आ पहुंची। चलते हुए उसने ध्यान नहीं दिया और फूलदान तोड़ दिया। अपनी गलती मानने के बजाय उसने दादी पर आरोप लगाया। दादी ने कहा कि वह झाड़ू लगा रही थी, गिरना उसी से हुई थी। दुष्ट औरत ने दावा किया कि फूलदान सीईओ की दादी के लिए था, जिसकी कीमत 5 मिलियन यूरो थी। उसी वक्त लड़की लौट आई और दादी के सामने खड़ी होकर कहा कि उसने सब देखा है। दुष्ट औरत ने पहचान पत्र देखा और उसे धक्का दिया। टुकड़े उठाते हुए लड़की ने महसूस किया कि फूलदान नकली था। उसने सच्चाई उजागर की, जिससे दुष्ट औरत असमंजस में पड़ गई, पर झूठ बोलती रही। लड़की ने कहा कि उसने प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन किया है और वह गलती नहीं कर सकती। दुष्ट औरत ने मजाक उड़ाया, पर लड़की ने कहा कि बड़ी रकम के लिए आधिकारिक संस्था बुलानी चाहिए। यह सुनकर दुष्ट औरत घबराई और लड़की को जाने को कहा। एक गुंडा खड़ा हुआ और कहा कि उसने देखा कि बूढ़ी औरत ने फूलदान तोड़ा था। दुष्ट औरत ने कहा कि अगर वह मददगार है तो 5 मिलियन यूरो भर दे। इसी दौरान सहायक आया और बताया कि दादी सफाई कर्मी बनकर कंपनी के सामने अपमानित हुई है। यह सुनकर आदमी नीचे गया। वहाँ दुष्ट औरत लड़की को नौकरी से निकालने की धमकी दे रही थी। अब दादी ने सबके सामने कहा कि वे सीईओ की दादी हैं, लेकिन दुष्ट औरत और गुंडा विश्वास नहीं कर रहे थे और उन्होंने सुरक्षा गार्ड बुला लिए। दादी ने कहा कि वह देखना चाहती हैं, कौन उन्हें रोक सकता है। गुंडा चिल्लाया कि उन्हें बाहर निकालो। तभी एक आवाज गूंजी जिसने सबको रोका।